हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन दिनों मैं बैतुल मक़दस में था, उन दिनों का वाक़या है कि एक रात जब हम लोग इशा की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग़ हुए और लोग अपने अपने घरों को चले गए, तो कुछ रात बीतने के बाद आसमान से दो फरिश्ते उतरे और मस्जिद की मेहराब के पास आकर ठहर गए। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि मुझे यहाँ से किसी इंसान की खुशबू आ रही है। दूसरे ने कहा कि हाँ, ये इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह है। पहले ने पूछा, इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह बलख के रहने वाले हैं? दूसरे ने कहा, हाँ वही। पहले ने कहा, अफसोस, उन्होंने रब की रज़ा हासिल करने के लिए बड़ी मुशक्क़तें बर्दाश्त की, मुसीबतें और मुश्किलों के बावजूद सब्र से काम लिया, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उनको मर्तबा विलायत अता किया, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने वो मर्तबा खो दिया। दूसरे ने पूछा, उनसे क्या गलती सरजर्द हुई है? पहले फरिश्ते ने कहा, जब वो बसरा में थे तो एक बार उन्होंने एक खजूर फरोश से खजूरें खरीदी और खजूरें लेकर जब वो वापस पलटने लगे तो देखा कि ज़मीन पर खजूर का एक दाना गिरा पड़ा था। उन्होंने समझा शायद ये उनके हाथ से गिरा है, लिहाजा उन्होंने उसे उठाया, साफ़ किया और खा लिया। दरअसल खजूर का दाना उनके हाथ से नहीं गिरा था, बल्कि खजूर के टोकरे से गिरा था, और जो ही वो खजूर उनके पेट में पहुंची, उनसे मर्तबा विलायत वापस ले लिया गया। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद के दरवाज़े की ओट से जब उनकी ये बातें सुनी तो रोते हुए मस्जिद से बाहर निकले और इस परेशानी और बेचैनी के आलम में बैतुल मक़दस से बसरा की तरफ रवाना हो गए। वहाँ जाकर एक खजूर फरोश से खजूरें खरीदी और फिर उस खजूर फरोश के पास गए जिससे पहले खजूरें खरीदी थी, उसे खजूर वापस की और साथ ही सारा वाक़या बयान किया और आखिर में उससे माफ़ी भी मांगी कि गलती से तुम्हारी एक खजूर खा ली थी, लिहाजा मुझे माफ़ कर देना। उस खजूर फरोश ने उसे खुले दिल से माफ़ कर दिया और फिर रो पड़ा कि हज़रत को एक खजूर की वजह से इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्तसर ये कि हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह बसरा से फिर बैतुल मक़दस रवाना हो गए और बैतुल मक़दस पहुंचकर रात के वक़्त उस मस्जिद में जाकर बैठ गए। जब रात काफ़ी बीत गई तो आपने देखा कि दो फरिश्ते आसमान से उतरे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि मुझे यहाँ से इंसान की खुशबू आ रही है। दूसरे फरिश्ते ने कहा कि हाँ, यहाँ इब्राहीम बिन अदम मौजूद हैं जो विलायत के मर्तबे से गिर गए थे, लेकिन अब अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फ़ज़ल व करम के सदक़े फिर वही मकाम व मर्तबा अता फरमा दिया है। कभी सोचा है कि हम जाने अनजाने में लोगों का कितना हक खा जाते हैं और इस बात की परवाह भी नहीं करते कि रोज़े माशर उसका हिसाब देना पड़ेगा। हम में से अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब भी कुछ सामान लेने जाते हैं तो रेडी वाले से पूछे बिना उसकी रेडी से बहुत कुछ खा लेते हैं और चखने के नाम पर कि चेक कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके गुनाहों में इजाफा हो रहा होता है, क्योंकि आपने रेडी वाले से पूछा नहीं होता। अगर आप पूछ के खा लेते हैं या उसकी पेमेंट कर लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपने जानबूझकर खाया और रेडी वाले से या किसी ऐसे दुकानदार से पूछा भी नहीं और उसकी पेमेंट भी अदा नहीं की तो उसका गुनाह होगा आपको। और इसी तरह बहुत सारे लोग हक मार के बैठे होते हैं मुख्तलिफ लोगों का। खुदावंद करीम से ये दुआ है कि मेरे पाक अल्लाह हमें जब भी देना अपनी कायनात में से देना, अपने ख़जाने में से देना, और हमें किसी का कभी भी हक खाने वाला मत बनाना। मेरे पाक परवरदिगार, ऐसी किसी एक टक्के की भी हमें उम्मीद नहीं है कि हम जो किसी और का हो और उसको अपने खाते में गिने। हमें सिर्फ तेरे ख़जानों से उम्मीद है। मेरे पाक परवरदिगार, हमारी झोलियाँ भर दे और हमें किसी और तरफ मुंह मारने वाला मत बनाना। आमीन या रब्बुल आलमीन।